तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ये टॉपिक आपके बायोलॉजी का चैप्टर का टॉपिक नहीं है, बल्कि ये आपके क्लास 12th केमिस्ट्री का जो जैव अणु वाला चैप्टर है उस चैप्टर से लिया गया टॉपिक है। वो चैप्टर थोड़ा बायोलॉजिकल प्रकार का होता है, तो उसमें इसी तरीके के टॉपिक आते हैं। ठीक, तो इसमें आपको एक तरफ डीएनए का बॉक्स बना लेना है, दूसरी तरफ आरएनए का बॉक्स बना लेना है। ठीक, आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक, तो इसमें आपको लिखना होगा, डीएनए का पहला पॉइंट लिखना होगा कि यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। यानी कि जो डीएनए होते हैं ये मुख्य रूप से केंद्रक में पाए जाते हैं, और जो आरएनए होता है ये कोशिका द्रव में पाया जाता है। यानी कि जो आरएनए होता है कोशिका द्रव में पाया जाता है। डीएनए में दूसरा पॉइंट आपको लिखना होगा कि इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। यानी कि जो डीएनए होता है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। आरएनए इसकी संरचना एकल सूत्री होती है। यानी कि जो आरएनए होता है इसकी संरचना जो होती है वो एकल सूत्री होती है। डीएनए में आपको तीसरा पॉइंट लिखना होगा कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। यानी कि जो डीएनए की शर्करा होती है वो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। आरएनए की जो शर्करा होती है इसमें राइबोज शर्करा होती है। ठीक, और डीएनए में आपको चौथा पॉइंट लिखना होगा कि इसमें थायमीन क्षार पाया जाता है। यानी जो डीएनए होता है इसमें थायमीन क्षार पाया जाता है। आरएनए इसमें यूरेसिल क्षार पाया जाता है। ठीक, इसमें चौथा पॉइंट आपको लिखना होगा, इसमें यूरेसिल क्षार पाया जाता है। डीएनए में आपको पांचवा पॉइंट लिखना होगा कि यह समस्त जीवधारियों में प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ होता है। यानी कि जो डीएनए होता है वो समस्त प्रकार के जीवधारियों में प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, और जो आरएनए होता है यह कुछ विषाणुओं में ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। यानी कि कुछ प्रकार के जो विषाणु होते हैं उनमें ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। डीएनए में आपको छठा और लास्ट पॉइंट लिखना होगा कि यह लाखों न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। यानी कि जो डीएनए होता है वो लाखों न्यूक्लियोटाइड का मिलकर बना होता है। आरएनए में आपको लास्ट पॉइंट लिखना होगा कि यह हजारों न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। यानी कि इसमें हजारों न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लेकिन जो डीएनए होता है उसमें लाखों न्यूक्लियोटाइड मिलकर बने होते हैं। ठीक, तो ये आपका डीएनए और आरएनए में अंतर हो जाएगा। ठीक, छोटा सा अंतर है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें आपको मिनिमम 5 पॉइंट करने हैं, मैक्सिमम आप 6 पॉइंट कर सकते हैं। मिनिमम आप 4 या 5 पॉइंट कर सकते हैं। 4 भी आपका सफिशियंट रहेंगे, और अगर आपको 5 तैयार हो जाते हैं तो 5 बहुत बेहतर रहेंगे। 6 तैयार हो जाते हैं तो 6 ही पॉइंट करना, लेकिन छठा पॉइंट आपको 6 पॉइंट आपको सही करने हैं। अगर आपको कोई एक पॉइंट में कंफ्यूजन है तो आप 5 पॉइंट तक ही कर देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो इसे आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, और इसे आपको अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। सबसे पहले तो आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।